तो दोस्तों पहले तो ये कोई वीडियो साइंस के ऊपर बात करने के लिए नहीं बना रहा मैं ये बताने के लिए कि सही में सूफी ट्रैम्प जो हमारी पूरी टीम थी वो आ रही है आप लोगों से मिलने दिल्ली के अंदर। तो जो दिल्ली में है और दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि बुक माई शो पे मैंने एक शो अनाउंस किया जिसका नाम है इल्यूजन। अब वो शो है क्या, सबसे पहले बस ये बताने के लिए आपको आ रहा हूँ कि शो में इल्यूजन के अंदर है कि जो हम सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, जो आसपास चीजें हो रही होती है उसके बारे में, और जो साइंटिस्टों ने सोचा होगा इल्यूजन उसके बारे में। तो एक कहानी है जिसमें मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ जाती है, जिसके अराउंड वो बिल्ड हो रही है कि कैसे एक इल्यूजन टूटा मेरा, जिसमें था इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं कि हमको लगता है कि दुनिया में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हो सकता है, जो भी कुछ हो रहा है, उस पे हम सब का कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है। लेकिन जिंदगी एक पॉइंट पे आके बता देती है कि यार सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शौहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना कर, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो जिंदगी जब किस मोड़ पे जाती है, जिससे मुझे ये समझ में आया कि यार बहुत से इल्यूजन्स मेरे अंदर से टूटे, और जब टूटे तो थोड़ा बहुत आप लोगों का प्यार मिला। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने फिजिक्स छोड़ दी थी अराउंड 7-8 साल पहले। मैं पढ़ना भी छोड़ दिया था कि यार फिजिक्स से कुछ होगा नहीं। जो मेरे सर्कमस्टेंसेस थे, कैसे किस घर से मैं आ रहा था, कितनी जिम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर, उन सबको निभाने के लिए सोचा कि यार ठीक है फिजिक्स के अराउंड में फ्रीलांसिंग कर लूँगा। अच्छी फ्रीलांसिंग भी करी, थोड़ी जॉब वॉब भी पकड़ी, जॉब वॉब भी करी। फिर लगा कि यार मेरी ज़बान बहुत ख़राब थी, मैं बहुत फास्ट बोलता था। इनफैक्ट अभी भी फास्ट बोलता हूँ। आप लोग, कई लोग डीएम्स कमेंट में लिखते हैं कि भाई सुफियान भाई थोड़े फास्ट बोलते हो। तो आप सोचो उस ज़माने में कैसे फास्ट बोलता था। तो एक ज़माने में एक दिन जब मैं टॉपर करके कंपनी थी, वहाँ पर मैं टॉपर में मैं जॉब करता था, नाइट शिफ्ट करता था और सुबह सुबह कॉलेज करता, जब मैं मास्टर्स कर रहा था पुणे के अंदर। तो सुशांत सिंह राजपूत, मुझे बस हमेशा एक चीज़ का गम रहता है कि आज जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आज सुशांत भाई ज़िंदा होते तो ज़रूर वो उनमें से होते जो इस बात को पहुंचाते दुनिया तक। मैं तो अभी बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, अभी बहुत वक्त लगेगा मुझे कुछ बनाने में, फिल्म बनाने में। बनाने का मोटिव है फिल्म बनाना। जैसे आपने रिसेंटली कोई रील देखी होगी मेरी जो वायरल हुई है, जिसमें मैंने लाइफ टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके लाइफ की फिलॉसफीज़ को दिखाना चाहा था। तो ऐसी कुछ साइंस को मैं हर जगह तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि यार लोग साइंस देखें तो समझें कि साइंस से डरने की जरूरत नहीं है। साइंस मार्क्स के लिए नहीं आती, साइंस समझने के लिए आती है, जिंदगी समझने के लिए आती है। तो ऐसे ही मैं जब फिजिक्स छोड़ चुका था तो सुशांत सिंह राजपूत साहब की मैंने वीडियो देखी, जिसमें शायद वो आईआईटी बॉम्बे के अंदर थे या कहीं थे, जहाँ पे वो स्पीच दे रहे थे और वो बताते हैं कि यार मैं फिजिक्स पढ़ता था, मैं फिजिक्स पढ़ाता था और मैं एक्टिंग करता हूँ। तो मुझे लगा यार मैं भी फिजिक्स पढ़ता हूँ, तो चलो एक्टिंग करते हैं। तो मैं लगा कि दुग्गल साहब अब एक्टर बनेंगे, उस टाइप का हो गया था मैं। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर से ज़बान साफ़ हो जाती है, ज़बान अच्छी हो जाती है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो थिएटर किया मैंने। थिएटर करते करते लगने लगा, मैं फिजिक्स छोड़ चुका था, मैं आपको जैसे बोल चुका हूँ। तो मैं लगा थिएटर करेंगे, थोड़ा साहित्य पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑडिशन देंगे। बीच में ऑडिशन भी दिया तो पीयूष मिश्रा सर के साथ मैंने एक नाटक जिसका नाम था गगनदमा बाज्यो, शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु के ऊपर की वो कहानी है, जिसके अंदर मैं शहीद सुखदेव का किरदार निभाता था। उसमें हो गया। मुझे लगा वाह अब तो बॉलीवुड में एंट्री पक्की, बॉलीवुड अब मेरा ही है। होता है ना, इतने बड़े इंसान के साथ तुम काम करने जा रहे हो, इतने बड़े इंसान के साथ तुम एसोसिएट हो रहे हो, तो लगता है यार कुछ हो जाएगा। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि यार ना किसी हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो समझ गया कि यार ऐसे तो होगा नहीं कुछ। तो मैं कहा ठीक है अब कुछ बनाते हैं, अब बनाना तो है फिल्म। इसमें अब मैंने फिजिक्स काइंड ऑफ छोड़ दी थी, पढ़ाता रहता था बीच बीच में ऑनलाइन। बहुत सारी अब कंपनीज में सर्च करना है, स्कूली में, स्टडी गेट में आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पे प्रोफाइल बनी हुई है, वहाँ से मैं पैसा कमाता था फ्रीलांसिंग करके। न्यूमरेड एक कंपनी थी, वहाँ पे मैं पैसा कमाता था फ्रीलांसिंग करके, जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा था मैं। और मैं थिएटर में जब भी करता था, थिएटर ना इंसान से बहुत कुछ छीन लेता है। थिएटर इंसान को पैशन देता है, पैशन। और मैं पैशन को हमेशा पॉइजन कहता हूँ, क्योंकि पैशन तुमको तो मारता ही मारता है और तुम्हारे आसपास जो तुमसे प्यार करते हैं उनको भी मार देता है। तो मैं बहुत लोगों को समझाता था, सब लोग मेरे थिएटर वाले मेरे मजाक उड़ाते थे इवेंचुअली कि यार तुम्हें पैशनेट नहीं है, एक्टिंग कभी तुम्हें कुछ देगी नहीं, ऐसा है वैसा है। मुझे था नहीं यार, मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत डिपेंडेंट है, अभी भी है। बहुत ही ज़्यादा ही अजीब से घर से आया हूँ मैं। आपको बता उस खैर शो के अंदर आप समझ भी लेंगे कि यार एक ज़माना था जब मतलब ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, ये मम्मी भी अगर देखती है तो, कि यार हम बहुत समय की पहले की बात है, 2002 या 1 की बात होगी, जब हम किराए के मकान पे रहते थे, तो वहाँ पे पेशाब भी आती थी लोगों की, उस बिस्तर पे भी मैं सोया हुआ। तो वहाँ से आज आप सबके बीच में आपसे बातें कर रहा हूँ, साइंस की कहानियाँ बता रहा हूँ, थिएटर दिखा रहा हूँ। कई लोग टीचर समझते हैं, कई लोग एक्टर समझते हैं, कई लोग स्टोरी टेलर समझते हैं। खैर क्वांटम स्टेट में हूँ, जो ऑब्जर्वर जैसा होगा उसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं अपना रूप ले रहा हूँ। तो हूँ तो मैं थोड़ा बहुत एक्टर ही, दुनिया को साइंस दिखानी है, साइंस का ड्रामा दिखाना है यार। साइंस में बहुत ड्रामा था। तो जब मैं फिजिक्स सब छोड़ चुका था, तो इवेंचुअली एक इल्यूजन था मुझे कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आप को, कि अब मैं फिल्मों में घुस सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ कुछ।
और मैंने बहुत कंटेंट ट्राई किए थे, आपको कभी कहीं मिलेंगे नहीं। मैं भुवन बाम, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको। भुवन बाम की मैं कॉपी करता था, काइंड ऑफ मैं यूट्यूब पे बनाता था। सूफी ट्रैम की वाइन्स नाम रखा था। सूफी ट्रैम तो बहुत पहले नाम रख लिया था मैंने इस चैनल का, इनटू द वाइल्ड मूवी देख के। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ा, मतलब सब ट्राई किया, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी सारे कंटेंट जो बनते हैं ऑब्वियसली वैसे ही बनाता था, क्योंकि वही चलते थे यार। कॉमेडी चलता है थोड़ा, आई गेस अभी तो यहाँ पे न्यूडिटी चलती है दुनिया में, लेकिन खैर कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने को, तो वो तो चल नहीं सकता था ऑब्वियसली। तो मैं कहा यार अब तो एक काम करते हैं, छोड़ छाड़ देते हैं सब कुछ, अब एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ते हैं। जर्मनी के में पीएचडी का ऑफर आ चुका था पीएचडी करने के लिए, तब तक मैं आईआईटी बॉम्बे ड्रॉप ले चुका था। तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली मेरा एक दोस्त है रूपल, खैर वापस आ गया है, तो रूपल के साथ मैं गया ब्लूटो का जो कैफ़े था, खैर वहाँ से हमें भगा दिया गया, पता नहीं क्यों। उनको लगा बहुत पैसा कमाने लगा मैं। तो रूपल था वहाँ पर, मैं कहा यार रूपल एक काम करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। ऐसा फिजिक्स तो थी मेरे पास थोड़ी बहुत, और थिएटर ने मुझे कहानी कहना सिखा दिया था। तो फिजिक्स और थिएटर को मिला के मैंने एक पहली रील बनाई थी अपनी साइंस की, ग्रैंड फादर पैराडॉक्स के ऊपर, जिसको मैंने फादर पैराडॉक्स कह दिया था, वो टॉय टॉय वाला वहाँ पे था। तो वो बनाया, उसमें मेरे पास उस समय 600 फॉलोवर थे, 2024 की बात है, अक्टूबर की बात है। तो जब देखा 600 फॉलोवर पे 3000 व्यूज़ आ गए, मैं कहा यार ये चल रहा है लगता है। तो 3000 व्यूज़ थे, मुझे लगा यार ये चल रहा है 600 फॉलोवर के लिए ना। और फिर मैंने एक और रील बनाई, गॉड एग्जिस्ट के ऊपर बनाई थी, और वो मिलियन पहुंच गई। अब देखिए उसके बाद मैंने फिजिक्स की रील बनाई, जिस फिजिक्स को मैं छोड़ चुका था, जो मुझे लगता था मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी को, लेकिन आज जाके थोड़ा बहुत नाम, थोड़ा बहुत जो मैं कमा पा रहा हूँ इस जगह से, थोड़ा बहुत सब कुछ कहाँ से आया, जहाँ मैं सोचा था कंट्रोल था मेरे पास कि फिजिक्स मुझे कुछ नहीं दे सकती, अब नहीं दे सकती, अभी थिएटर करना है, अभी ठीक है ये सब करना है। तो बहुत सारे इल्यूजन थे, टूट गए। मुझे समझ में आया कि जो मैं करना चाहता था और जो नेचर मुझसे करवाना चाह रहा था और जो अब हो रहा है, उस सब पे मेरा बस नहीं है। तो बस ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इसके अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहली बात, थिएटर एक्टर तो हूँ, मैं सोचा नाटक भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन नाटक में प्रोडक्शन बहुत लगता है। तो मैं दिल्ली में रहने वाले जितने भी आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, और जो नहीं भी देख रहे हैं, अपने दिल्ली वाले लोगों से बताइएगा, जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि बहुत से इल्यूजन्स मेरे टूटे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि बहुत से इल्यूजन आपके तोड़ दूँ। शायद जब आप शो देखने आएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटे की बातचीत होगी, मैं कहानी बताऊँगा, कुछ जर्नी बताऊँगा कि किस मोमेंट पे जब मुझे लगा कि मेरे पापा जाने वाले हैं, अभी हाल ही की, इसलिए मैंने लिखा है। मैंने अपने दोस्त को भी बोला था जब मैंने वो शो लिखा कि यार पापा ने मुझसे आंसू लिखवा दिए, क्योंकि आखिरी 4-5 पन्ने में मैं हर वर्ड को लिखते हुए रो रहा था। और लगा जिस दिन मुझे कि पापा अब जाने वाले हैं, तो जब छोड़ चुका था मैं कि ठीक है अब पापा नहीं है, अब हो ही नहीं सकता, और मैं दिल्ली गया था जनवरी में, और जब बैठा हूँ और मैं घर में एंट्री लिया हूँ, और मेरे पापा मुझे मुन्ने बोलते हैं, तो मैं घर पे एंट्री लिया हूँ, और जब लग रहा था कि उससे जस्ट थोड़ी देर पहले बहुत बीमार थे, बहुत एडमिट हो गए थे, और पापा ने मुन्ने नाम बुलाया मुझे। 4-5 महीने बाद पापा ने मुन्ने बोला था, तो मुझे लगा यार हमको लगता है हम सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कुछ इल्यूजन्स थे मेरे, वो मेरे टूटे, और शायद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके भी तोड़ूँ। बताता हूँ, आप शायद आपके टूट जाए। मैं तो सिर्फ कहानी कहना जानता हूँ, कहानी कहना चाहता हूँ। उस कहानी से आप अपने चेहरे देख लेते हैं, अपने अक्ष देख लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है आप लोगों का। तो प्लीज़ इस इल्यूजन शो को देखने आइए, दिल्ली में है। और हाँ, प्राइसिंग है 999 यानी 1000 रुपये और 1500 रुपये, और सब लोग बोल रहे हैं बहुत महंगा है। तो सबसे बड़ी बात है यार, दिल्ली के ऑडिटोरियम्स बहुत महंगे होते हैं, ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता है। और ये एक इल्यूजन मैं आपका और बता देता हूँ कि आपको लगता होगा कि व्यूज़ से पैसा आता है, व्यूज़ से पैसा नहीं आता है। इंस्टाग्राम 1 भी रुपये नहीं देता किसी एक व्यू के, और यूट्यूब देता है, लेकिन यूट्यूब इतना नहीं देता कि मैं बहुत कुछ संभाल पाऊँ। हम 3-4 लोग हैं, आपको पता है हमारी टीम में, तो बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। इसलिए जब हम ब्रांड्स करते हैं, ब्रांड, और मैं ब्रांड भी बहुत वैसे चुनता हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा प्रभाव ला सके। जैसे कभी आईआईटी की रील्स करता हूँ, कभी ब्रेथ फिक्स कर लेता हूँ, ऐसे रील्स बनाता हूँ ताकि आपको ही वो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जिससे मैं एसोसिएट हो रहा हूँ, कुछ फ़ायदेमंद ही हो। वरना मेरे पास थे ऑफ़र बैटिंग ऐप्स के, और बहुत अच्छे खासे अमाउंट के थे। मैं ये सब करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुछ कहानी कहना चाह रहा हूँ, हमारी पूरी टीम कुछ कहानी कहना चाह रही है, तो इसको सपोर्ट करिए यार। टिकट 1000-1500 की है, तो कई लोगों ने बोला कि महंगा है, तो यार मैं ट्राई कर रहा हूँ। वैसे नासा के साइंटिस्ट भी आई गेस लगे हुए होंगे, इसरो के साइंटिस्ट भी लगे पड़े हैं कि हवा को खाना बदल दें, कि हवा को एक मशीन लगाए और हवा को कन्वर्ट कर दे खाने में, जिससे हम सब खा पाए। बदकिस्मती ये है कि मेरे पास भी पेट है, और मेरे दोस्तों के पास भी पेट है, मेरे घर वालों के पास भी पेट है, जिसको भरना पड़ता है। तो थोड़े बहुत मेरा कोई भी कदम लॉस में नहीं जा सकता, और अगर लॉस में चला गया तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। और इस चीज़ को चलाते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ चलते रहे। मैं आज भी आईफोन पे शूट कर रहा हूँ। अंकित
लिटरली पैर पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के शूट कर रहा है, कैमरा मोड़ नहीं पा रहा। तो बस यही है कि प्यार दीजिए यार, 1000-1500 कुछ भी नहीं होते हैं। और वो इसलिए भी है कि ऑडिटोरियम थोड़ा महंगा था, पुणे में सस्ता था, तो मैंने सस्ती टिकट लगाई थी। 519 कैपेसिटी है। आई होप इस शो के बाद ये चले शो तो मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर लूँ, क्योंकि बहुत खर्चा होता है ऑल इंडिया ट्रैवल करने में। एक कैमरे के पीछे इस तरफ दुनिया अलग है, उस तरफ दुनिया अलग है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो बहुत खर्चे हैं यहाँ, बहुत खर्चे हैं, वो आपको पहुँच भी नहीं रहे हैं। लेकिन उस सब को, खर्चे को मेंटेन रखते हुए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए ये सब कर रहा हूँ मैं। और जिस दिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना बंद कर दूँगा, मैंने अगेन जैसे बोला कि मैं हाईली नॉन पैशनेट आदमी हूँ। मुझे सिर्फ लगता है ज़िंदगी में, ऐसा लगता है कि हम सब अपने फ़र्ज़ पूरे करने के लिए आए हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है अपने माँ बाप, अपने आसपास के लोगों को एक सही ज़िंदगी देना। और अगर लगा मुझे कि इससे मैं अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को सही ज़िंदगी नहीं दे पा रहा, तो मैं छोड़ दूंगा ये सब। और मैं चाहता हूँ कि ना छोड़ूँ, और आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि ना छोड़ूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि दिल्ली में नहीं है, आप प्लीज़ सुपर थैंक्स भेजा करिए। मैं यूपीआई आईडी पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। पैसे भेजते रहिए। आपको लगता है कि ये इससे बहुत पैसा है, नहीं है। और मैं इसी बात पे सुशांत सिंह राजपूत साहब की एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ, जैसे वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग फेमस हो जाएं और सब लोग पैसा कमा लें, तब उनको समझ में आएगा कि इसमें कुछ नहीं है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सबके मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं और आप समझेंगे कि कितना मुश्किल है चलाना। तो आई होप, बहुत से इल्यूजन्स तोड़ने हैं, बहुत से इल्यूजन्स के ऊपर बात करनी है। ये वीडियो बहुत रफ थी, अंकित के पाँव में दर्द हो चुका होगा, लोटा लेके बैठा नहीं है वरना बाकी खेतों वाले काम हो जाते। तो धन्यवाद, मिलते हैं दिल्ली में मेरे जाने मन 22 मार्च को शाम के 7 बजे गालिब ऑडिटोरियम में। ITO के आई गेस आसपास है, तो दिल्ली के आसपास जितने भी लोग हैं, यूपी और थोड़े आसपास जो आ सके, ट्रैवल कर सके, प्लीज़ आइएगा और अपना प्यार भेजिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।